अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। फेसलेस ई टिकटिंग ये 2 रोज से हमारे शहर में शुरू हो चुका है। दुनिया भर में कई सालों से चल रहा है, लाहौर में भी तकरीबन 5 साल हो गए उसे, लेकिन यहाँ पर शुरू होते ही एक शोर सा मच गया। ये शोर क्यों मचा? ये शोर इस वजह से मचा कि पहले रोज ही तकरीबन 24 घंटों के दौरान 4300 चालान किए गए, जिनके फाइन जो हैं वो करोड़ों रुपए बनते हैं। यानी 6 घंटे के दौरान 1.25 करोड़ रुपए जुर्माने जो हैं वो 2600 चालान के ऊपर आयद किए गए, और अब तो करोड़ों की तादाद हो गई होगी। इसमें सबसे ज़्यादा चालान जो हैं वो सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए हैं। इसके अलावा ओवर स्पीड लिमिट, बगैर हेलमेट और दीगर चीज़ों के ऊपर जो है वो चालान किए गए। अब शोर इस वजह से उठा क्योंकि इनके फाइन की रकम जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो दिहाड़ीदार मजदूर के पास एक मोटरसाइकिल, उसने अपनी पूरी जमा पूंजी से एक मोटरसाइकिल खरीदी, अगर उसे आप 5,000 10,000 का चालान करते तो वो कहाँ से पे करेगा? ई चालान के लिए शहरियों का कहना है कि न सिग्नल शहर में काम कर रहे हैं, 80% सिग्नल बंद है। उसके लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो वालों को भी लिखा गया है, लेकिन ताहाल कोई उसका नतीजा ना निकला। सड़कें, हर सड़क की एक कहानी है। कहीं आपको हिचकोले मिलते हैं, कहीं आप झूले खाते नजर आते हैं, कहीं डेजर्ट सफारी का मंजर पेश करते हैं। जब ये सड़कें ही सही नहीं है तो फिर ई चालान किस चीज़ का? गाड़ियां ओनरशिप पे नहीं है, मालकाना हुकूक पे नहीं है, ओपन लेटर पे मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चल रही हैं। 80% गाड़ियां ओपन लेटर पे हैं। शहर में कहीं आपको साइन बोर्ड नजर नहीं आएंगे कि यहां से यू टर्न है, यहां आगे स्पीड लिमिट इतनी होनी चाहिए, सिग्नल्स के पास स्टॉप लाइन होनी चाहिए। ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। यू टर्न कहाँ है वो भी नहीं दिखेगा आपको। उसके अलावा जेब्रा क्रॉसिंग, शाज़ और नादिर किसी सड़क के ऊपर अगर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई हो, लेकिन वहां भी उस रोड पर चलाने वालों को आगाही नहीं है, तमीज़ नहीं है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से कोई क्रॉस कर रहा हो तो गाड़ी रोक दे। अब इस पर एक वावेला मच चुका है, शोर मच चुका है कि किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जाए। पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि लोगों ने गाड़ियां अपने नामों पर मुंतकिल कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अजरक वाली नंबर प्लेटों का शोर उठा था, वो भी लोगों ने अप्लाई की हुई। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि मैंने अप्लाई की हुई है, लेकिन 4 महीने हो गए अब तक उन्होंने फराहम नहीं की। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि मार्केट से लेके लगा ली जाए, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो एक्साइज के पैसे भी भरेगा और मार्केट से लेके लगाएगा। यानी एक तो कराची की आवाम महंगाई में पिस रही है, दूसरी जानिब डबल खर्चे करती फिरे। तो ये ई टिकटिंग चालान, इस वक्त 1000 से ज़ायद कैमरे कराची में लगे हैं, उनसे मदद ली जा रही है इन तमाम चालान्स की, और 12,000 तक इसकी जो है रेंज बढ़ाई जाएगी कैमरों की, और उससे फिर चालान किए जाएंगे। ये चालान बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में हो रहे हैं। लेकिन कराची की आवाम की आप आमदनी देखें। मुराद सोनी जो CPK के चीफ हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के, उनका भी ये कहना है कि बहुत जल्दबाजी की है इन चालान के मामले में। तो अब आगे क्या होगा? पीर मोहम्मद शाह जो DIG ट्रैफिक है, उनकी गाड़ी खुद शिकार हुई है गुज़िश्ता रोज़ इंटरचेंज से, लियादी इंटरचेंज से आते हुए उनकी गाड़ी कैप्चर हुई। SPE 950, उनका ड्राइवर बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहा था, और उसका चालान हो गया बगैर सीट बेल्ट का 10,000 रुपये का। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं ये प्लांटेड है, कंपनी की मशहूरी के लिए किया गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। तो देखते हैं आगे जाके इसका मुस्तकबिल क्या होता है। लेकिन शहरियों का कहना है जब तक आवाम को अच्छी सड़कें, दुरुस्त सिग्नल, उसके अलावा साइन बोर्ड्स ये नहीं देंगे
تو یہ چالان کا مقصد بیکار ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے چلے ایک چیز شروع ہوئی ہمارے ملک کے اندر بھی ہوئی، لیکن فائنز بہت ہیں اور تمام تقاضے جو ہیں وہ اس کے پورے کیے جائیں، سائن بورڈز لگائے جائیں، سڑکیں صحیح کی جائیں اور دیگر چیزیں کی جائیں، تو یہ چالان صحیح ہے، برے نہیں ہیں، فائنز کم کیے جائیں۔ تنخواہ دار طبقہ مزدور وہ یہ نہیں کر سکتا، اعلیٰ حکام آپ جس سیٹوں پہ بیٹھے ہیں آپ سب کر سکتے ہیں، لیکن تنخواہ دار طبقہ 10-10 ہزار روپے 5-5 ہزار روپے چالان نہیں کر سکتا۔ اس میں پیر محمد شاہ کا بھی بیان سامنے آیا کہ گاڑیوں کی منتقلی جاری ہے، صرف ٹریفک پولیس اپنا پیٹ نہیں بھر رہی اس سے، بلکہ عوام کو نظم و ضبط سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا غلط چالان آتا ہے تو 11 ٹریک سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں لوگ جا سکتے ہیں کہ ہمیں چالان غلط آیا، وجوہات بیان کرنی پڑیں گی، کمیٹی بنے گی، اس کے بعد CPLC۔ تو عوام اگر غلط چالان 5,000 روپے کا غلط چالان آ گیا، اس کے لیے 11 جگہوں پہ کھوار ہوگی اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنے گی اور کمیٹی فیصلہ کرے گی، تو اس سے بہتر ہے عوام یہ سوچے گی کہ ہم چالان بھر ہی دیں۔ لیکن اس بارے میں اعلیٰ حکام کو سوچنا پڑے گا۔ تحریک التوا بھی جمع کرائی گئی ہے اسمبلی کے اندر، MQM بھی اس کے خلاف آ چکی ہے، جماعت اسلامی بھی بول چکی ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک کراچی شہر میں کشیدگی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ای چالاننگ بے شک کریں، لیکن اس کے فائنز کم کریں۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔